दोस्तों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे फ्री की जो रेवड़ियां हैं उनके मिलने के जो वादे हैं वो रफ्तार पकड़ लेते हैं और कई लोग हैं जो वादे पूरे भी करते हैं, लेकिन कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर कर निकल जाते हैं और सत्ता में आने के बाद उन सारे वादों को याद भी नहीं रखते हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त में चीजें बांटने को नियंत्रित करने की मांग वाली एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसमें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का कल्चर चला दिया गया है इस पर कितनी जल्द रोक लगाई जा सकती है, इसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों से जवाब भी मांगा गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था, यानी जो एडवोकेट विकास सिंह हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सवाल यही है कि कर्ज में डूबा राज्य मुफ्त योजना कैसे पूरा करेगा। इस पर कोई सवाल क्यों नहीं करता है, दलों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। वहीं इस पूरे सवाल को लेकर सीजीआई ने कहा कि ये वाकई गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग और सरकार ये नहीं कह सकते कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उन्हें इस मुद्दे पर विचार करना होगा और सुझाव भी देना होगा। सीजीआई ने आगे कहा कि मामले से जुड़े सभी पक्ष यानी वित्त आयोग, नीति आयोग, सत्ता पक्ष, विपक्ष चर्चा कर हमें सुझाव दे। अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 11 अगस्त को होगी, यानी सीधा सीधा अब सत्ता पक्ष के साथ साथ नीति आयोग, वित्त आयोग और विपक्ष आपस में चर्चा करेंगे और इसका क्या समाधान निकलता है कि इस पूरे मुद्दे पर जो फ्री की चीजें देने का वादा किया जाता है चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद अगर राज्य का जो बजट है वो घाटे में चला जाता है तो आखिर ये जो फ्री के वादे किए जाते हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। लगातार जो फ्री की चीजों को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा था कि फ्री की रेवड़ियों का लालच देकर लोग लुभावने सपने दिखाते हैं, लेकिन फ्री की रेवड़ियां जो है हर कोई नहीं दे पाता है। इस तरह से उन्होंने तंज कसा था। खासकर उन्होंने सीधा सीधा केजरीवाल सरकार को ही निशाना बनाया था और बताया था कि मुफ्त की चीजें देकर सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन राज्य का बजट घाटे में जाने के बाद उन्हें किस तरह से पूरा किया जाएगा ये बड़ा सवाल हो जाता है और ऐसे में जनता उन पर कैसे भरोसा कर ले कि वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे जो चुनाव प्रचार के दौरान किए जाते हैं। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से फ्री की चीजों को देने पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट फ्री के वादों को लेकर सख्त रुख अपना चुका है। 25 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी की गई थी और अभी हाल ही में सीजीआई ने खुद इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाने को कहा था और उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जनवरी में जो चीज कही गई थी वो पहले आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों आम लोगों से अधिक वादे करती हैं। इसमें से कुछ वादे मुफ्त में सुविधाएं या फिर बाकी चीजें देने को लेकर होते हैं। अब इसे लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर जो जनवरी में सुनवाई की थी जिसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से राय मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल में ऐसे राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और उनके चुनाव चिन्ह को जब्त करने की मांग भी की गई जो चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को मुफ्त में बिजली, राशन इत्यादि देने का ऐलान करते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से प्रतिक्रिया भी मांगी थी। वहीं चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना के साथ जस्टिस हेमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ ने 4 हफ्ते में पीआईएल पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा था। ये जनहित याचिका आपको बता दें कि बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। तब से ये पूरा मामला चल रहा है। इस याचिका में सार्वजनिक पैसे के इस्तेमाल से मुफ्त में चीजें या सुविधाएं जाने पर आपत्ति जताते हुए इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग की गई है। वहीं जो पार्टियां यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले फ्री बिजली और पानी की योजना का जो घोषणा की गई थी वो पूरी कर दी गई। ऐसे में केजरीवाल ने भी इस पर पलटवार किया था और कहा था कि बीजेपी को इस चीज से दिक्कत होती है कि वो खुद तो वादे पूरे नहीं कर पाते हैं और अगर कोई दूसरा पूरा करता है तो इनको वो चीज शोभा
शोभा नहीं देती है, इनको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो खुद वो काम नहीं कर पाते हैं वो काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी पर है, इसलिए बीजेपी को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए बीजेपी के वकील की तरफ से ही ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और अब ये पूरा मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि इस पे अब खुद सीजेआई भी सख्त रुख अपनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टियां मुफ्त की योजनाएं दे रही हैं वो इस चीज को डिफेंड करते हुए ये कह रही हैं कि जब नेताओं मंत्रियों को जनता के टैक्स से सुविधाएं दी जाती हैं, जब उनको आजीवन फ्री बिजली दी जाती है, उनको रहने के लिए घर दिया जाता है, तो क्या उस टैक्स के पैसे पर, मुफ्त की चीजों पर जनता का कोई अधिकार नहीं है? क्या जनता को उन सभी चीजों का लाभ नहीं देना चाहिए जो एक नेता मंत्रियों को मिलती हैं? क्योंकि नेता मंत्रियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, एमएलए, एमपी, हर किसी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो जनता के टैक्स के पैसों से मिलती हैं। और जनता के टैक्स के पैसों से अगर जनता को ही मुफ्त में कुछ चीजें दे दी जाती हैं तो आखिर इससे सत्ताधारी पार्टी को क्या दिक्कत हो जाती है? जनता के पैसों से जो चीजें हमने बनाई हैं उन्हीं चीजों को हम उन्हें वापस कर रहे हैं, ये लोकतंत्र कहलाता है। और बीजेपी ने जो काम किया है वो लोकतंत्र को रोकने का और जनता के बीच में ये सुविधाएं ना पहुंच पाए इसलिए उन्होंने किया है। इस तरह से पार्टियां डिफेंड कर रही हैं इस चीज को। वहीं मुफ्त की जो घोषणाएं हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की भी मांग जो है वो पीआईएल में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले मुफ्त ऐलान पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग की गई थी। याचिका के मुताबिक ऐसी घोषणाएं मतदाताओं को लुभाने के लिए की जाती हैं और इससे ये संविधान के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया कि इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाने चाहिए। याचिकाकर्ता के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त ऐलान करने वाली राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए और उनके चुनाव चिन्ह को भी जब्त होने की बात कही थी। और अभी हाल ही में सीजेआई ने भी कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान श्रीलंका में मुफ्त की चीजें देने का उदाहरण देते हुए कहा गया कि वहां फ्री में सब कुछ बांटने की वजह से ही ऐसी स्थिति आई और भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है। ये दलील सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की कि चुनाव के दौरान जिस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे वादे नहीं किए जाने चाहिए जिसमें चुनाव जीतने के बाद जनता को मुफ्त सुविधा या चीजें बांटने की बात कही जाती है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि यह बहुत ही संजीदा मसला है, ये वोटर को घूस देने जैसा है। जब मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार के वकील के एम नटराज से उनकी राय मांगी तो उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग को तय करना है, इसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है। लेकिन जस्टिस रमणा ने इस बात पर नाराजगी जताई और कहा कि केंद्र सरकार इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। जितना चुनाव आयोग का इसमें दायित्व बनता है उतना ही केंद्र सरकार की भी जवाबदेही इस पूरे मामले में बनती है। अदालत ने फिर केंद्र सरकार को एक हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष साफ करने को कहा। वहीं जस्टिस रमणा ने कोर्ट में मौजूद वकील और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल से भी कहा कि वो भी अपने अनुभव से इस मामले को अपनी राय दे सकते हैं। सिब्बल ने फिर कोर्ट को बताया कि इसमें केंद्र सरकार का बहुत ही रोल जो है वो नहीं है, ये काम वित्त आयोग को ही देखना चाहिए। सिब्बल के मुताबिक वित्त आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है जो राज्यों को फंड देती है। ऐसे में वित्त आयोग राज्य सरकारों को फंड देने से पहले ये कह सकती है कि आपको मुफ्त सुविधा देने के लिए फंड आवंटित नहीं किया जाएगा। सिब्बल ने यह भी कहा कि सीधे सरकारों पर इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी डालने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। सीजेआई ने सुनवाई इस मामले में जो है आगे की सुनवाई के लिए बुधवार यानी आज की तारीख तय की थी और आज इस पूरे मामले में यह तय हुआ है कि अब इसमें नीति आयोग और इसके साथ साथ चुनाव आयोग, सत्ता पक्ष, विपक्ष सब कुछ आपस में राय मशवरा करने के बाद कोर्ट के सामने एक सुझाव रखेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है और कैसे ये मुफ्त की जो चीजें दी जा रही हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है या फिर कोई ऐसा हल जो है वो निकल सकता है जिससे ये मुफ्त की चीजें भी दी जा सकती हैं और राज्य सरकार पर कोई बोझ भी ना बन सके। अब इसके लिए 11 अगस्त की तारीख जो है वो तय की गई है और अब इस मामले में 11 अगस्त को ये पूरा का पूरा मसला आगे कौन सा रुख लेगा, इसमें क्या फैसला आएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या सुझाव दिया जाएगा, ये सब 11 अगस्त को तय हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।